हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि यदि फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया को डिफाइन किया जाए, उसको क्लासिफाई किया जाए तो कितने प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। आज जानेंगे। आज की बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए स्टेनिंग जो ग्राम नामक साइंटिस्ट ने दी थी, तो उसको कैसे किया जाता है और उसके आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है। तो ग्राम स्टेनिंग एक्चुअल में क्या है। इस प्रकार की बैक्टीरिया स्टेनिंग टेक्निक क्रिश्चियन ग्राम द्वारा सन 1884 में दी गई। इस टेक्निक के अनुसार सबसे पहले कैसे इसको परफॉर्म करना है वो देखते हैं। सबसे पहले एक साफ सुखी स्लाइड पर बैक्टीरियल स्मीयर तैयार करते हैं, फिर इसे हीट द्वारा फिक्स करते हैं। हीट द्वारा फिक्स करना है स्पिरिट लैम्प की। अब इसका प्रोटोकॉल जानेंगे कि स्पिरिट लैम्प की सहायता से उस स्मीयर को हीट द्वारा स्लाइड पर फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद स्मीयर को क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं। अब इस स्मीयर को क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन करने के बाद स्मीयर को बहुत हल्के बहते हुए पानी से वॉश कर देते हैं। इसके बाद इसे KI+IT सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं। KI+I2 सॉल्यूशन से स्टेन किया और करीब 1 मिनट के बाद इस स्मीयर को बहुत हल्के बहते हुए पानी से वॉश किया और अंत में 95% अल्कोहल से वॉश कर देते हैं। करीब 2 मिनट बाद वॉश करने के बाद इस स्मीयर को माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। यदि अल्कोहल वॉश के बाद भी जो बैक्टीरिया वॉयलेट कलर के दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे, और यदि जो कलरलेस बैक्टीरिया होंगे उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। यानी कि ग्राम स्टेनिंग के आधार पर जो बैक्टीरिया हो गए वो 2 प्रकार के हो, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव। इसके प्रोटोकॉल को एक बार देखते हैं किस प्रकार इसको परफॉर्म किया प्रैक्टिकली। सबसे पहले स्मीयर फॉर्मेशन किया, फिर इसको हीट द्वारा फिक्स किया। हीट फिक्सेशन ये प्रोसेस कहलाता है। स्टेन विद क्रिस्टल वॉयलेट, उसके 1 मिनट के लिए इसको एक स्टेन से, जिसका मेन स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट है, उससे स्टेन किया। फिर वॉश विद वाटर, उसको वाटर से वॉश करते हैं। टेपरिंग वाटर इसके लिए यूज करते हैं हम। स्टेन विद I2+KI सॉल्यूशन, I2 और KI सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए वॉश करते हैं। फिर उसको वॉश करना पड़ता है वाटर से, टेपरिंग वाटर से, वॉश विद वाटर। इसके बाद हमें 95% अल्कोहल में इसको डिस्टेन करना पड़ता है। एक्चुअल में यही इसका लॉजिक है कि यदि अल्कोहल वॉश के बाद भी बैक्टीरिया पर्पल कलर के बने रहें, वो अपना स्टेन ना खोएं, तो हम उनको ग्राम पॉजिटिव मानते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यदि हमें काउंट करने पड़ जाएं तो उसके लिए हमें काउंटर स्टेन यूज करना पड़ता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जिन्होंने अपना कलर खो दिया उसको हम स्टेन करने के लिए एक काउंटर स्टेन, जिसे सेफ्रिन कहते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। हमने सेफ्रिन डाला, फिर वॉश किया, फिर इसको माइक्रोस्कोप में ले गए, तो माइक्रोस्कोप में जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया, जो वॉयलेट कलर के बैक्टीरिया थे, वो रेड कलर डालने से पर्पल से हो जाएंगे, और जबकि जो व्हाइट कलर के बैक्टीरिया जिन्होंने अपना स्टेन खो दिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, वो पिंक कलर के दिखाई देंगे। तो ये प्रोटोकॉल है किस प्रकार हमें इसे परफॉर्म करना है। इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, शॉर्ट नोट बनता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल होती है उसमें एक्चुअल में अंतर क्या है, कि जिससे कि वो एक स्टेन खो देते हैं और दूसरे बैक्टीरिया स्टेन नहीं खो देते। तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें, उसके थिकनेस की बात करें, सेल स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें जो स्ट्रक्चर होगा वो होमोजीनस समांगी होगा, जबकि ग्राम नेगेटिव में हेट्रोजीनस होगा। और उसकी जो थिकनेस को देखें एंगस्ट्रॉम में, तो पॉजिटिव में 150 से 200 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि नेगेटिव में 75 से 120 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन को। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 80% म्यूकोपेप्टाइड होता है और जबकि 20% पॉलीसेकेराइड होता है, जबकि नेगेटिव में अधिकांश भाग लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड्स का बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, तथा म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा 3 से 12% होती है। और इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि नेगेटिव में एब्सेंट होता है। इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें लिपिड एब्सेंट होते हैं। यदि हम बात करें रिगिडिटी ऑफ सेल वॉल, रिगिडिटी मतलब उसका जो हार्डनेस है, दृढ़ता है, उसको यदि हम बात करें सेल वॉल की, तो म्यूकोपेप्टाइड की अधिकता के कारण जो पॉजिटिव होंगे उनमें सेल वॉल हार्ड होगी,
जबकि जो निगेटिव होंगे उसमें लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड के कारण जो सेल वॉल होगी वो फ्लेक्सिबल होगी। पीएच यदि हम इसका देखें तो पॉजिटिव में 2.5 से 4 और नेगेटिव में 4.5 से 5.5। और एक पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके प्रति इसकी ससेप्टिबिलिटी देखें, यानी कि जो बीमारी को ग्रहण करने की जो क्षमता है तो इसमें हाई होगी पॉजिटिव में, और जो नेगेटिव होगी उसमें लो होगी। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो पॉजिटिव की काफ़ी जटिल होती हैं, जबकि निगेटिव की सिंपल होती हैं। एक नज़र इसके स्ट्रक्चर पे डालते हैं कि यदि हम सेल वॉल की कंपोजिशन को स्ट्रक्चरली डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेंस की मात्रा होगी और टिकोइक एसिड होगा, जबकि निगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेंस, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होगा। इसको हम स्ट्रक्चरली इस प्रकार डायग्रामेटिकली इसको देख सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव को। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्राम स्टेनिंग क्या है और ग्राम स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, और उन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें बेसिकली क्या अंतर होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेन बना रहता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में स्टेन डिस्टेन हो जाता है। जब हम उसको अल्कोहल वॉश करते हैं तो वो डिस्टेन हो जाता है। तो इस प्रकार ये एक शॉर्ट नोट बनता था ग्राम स्टेनिंग का और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में। नेक्स्ट बात करेंगे हम बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की। यदि न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को यदि हम देखें तो बैक्टीरिया दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है, क्योंकि कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक की यदि हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होंगे एक तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब हुआ वो बैक्टीरिया जो अपने भोजन बनाने के लिए सनलाइट का उपयोग करें, उनमें मतलब पिगमेंटेशन तो जरूर हो। जैसे इसका जो टाइप हो सकती है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में कलर का होना जरूरी है, पिगमेंटेशन का होना जरूरी है। नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। इसमें सल्फर आ गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। यानी कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सनलाइट को उपयोग करें या केमिकल एनर्जी को उपयोग करें भोजन बनाने के लिए, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। जबकि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हो सकते हैं वो सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, सिम्बाइट यानी कि सहजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं और मृतोपजीवी हो सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ें। वह बैक्टीरिया जिनमें ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और एनर्जी सोर्सेज के आधार पर यह निम्न दो प्रकार की हो सकते हैं। पहला तो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया हाई क्लास के प्लांट्स के समान लाइट एनर्जी का उपयोग करके भोजन का निर्माण खुद ही कर सकते हैं। मतलब जैसे हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल के उपयोग से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वैसे ही होता है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये एनारोबिक फोटो बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। यह H2S को हाइड्रोजन डोनर के रूप में उपयोग करते हैं और निम्न इक्वेशन के अनुसार फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि 6CO2 प्लस 12H2S। सनलाइट की जरूरत होगी, बैक्टीरिया क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी, और जो बनाएंगे भोजन के लिए C6H12O6 होगा, और वाटर बनाएंगे 6 मॉलिक्यूल, और सल्फर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सल्फर लिया गया है तो सल्फर निकलेगा। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोस्यूडोमोनास। इस प्रकार का जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो क्लोरोस्यूडोमोनास है। दूसरा है पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। इसमें H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यह बैक्टीरिया निम्न इक्वेशन के अनुसार फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि 6CO2 प्लस 15H2 प्लस Na2SO4। सनलाइट बैक्टीरिया क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 बनेगा, 6H2O बनेगा और 6NaHSO4 बनेगा। ये क्रोमेटियम स्पीसीज में इस प्रकार का फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि न्यूट्रिशन होता है। ऐसे ही अगली टाइप थी नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया।
यह बैक्टीरिया कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का CO2 के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इनकी फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज होती है। जैसे रोडोस्पाइरलम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। अगर हम मैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे C4H6O5 तो इसमें 3 मॉलिक्यूल वाटर के प्लस CO2 बनेगा और मैलिक एसिड को उसको ऑक्सीडाइज किया गया है। इसमें CO2 एक्चुअल में इसमें जो हुई CO2 रिलीज हुई, ये नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया है। तो ये जो टाइप हुई वो हुई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। यदि हम बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का तो ये केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। यह नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। इस ग्रुप में बैक्टीरिया भोजन बनाने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है इत्यादि को ऑक्सीडाइज करके केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया। इस प्रकार के बैक्टीरिया अधिकतर ऐसे हैबिटाट में पाए जाते हैं जिनमें H2S की मात्रा अधिक होती है। यह H2S को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी का उपयोग भोजन के निर्माण में करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो है थायोबैसिलस थायोप्सिडेंसिस का एग्जाम्पल है। और किस इक्वेशन के अनुसार ये भोजन बनाएंगे, H2S प्लस हाफ O2 H2O बना, सल्फर बनी प्लस एनर्जी बनी। अब दूसरी इक्वेशन हम इसको सल्फर को ले लें 2S प्लस H2O प्लस 3O2 तो H2SO4 और एनर्जी बनेगी। ऐसे ही अगले बैक्टीरिया जो होते हैं वो आयरन बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया ऐसे हैबिटाट में पाए जाएंगे जिसमें आयरन जो कंपाउंड है Fe++ अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी फेरस होगा, फेरिक में चेंज होना है। इन्हीं पदार्थों को ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करके फेरिक कंपाउंड में बदल देते हैं। जैसे Fe+2 को Fe+3 में बदल देंगे। 2FeHNO3 का होल ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O तो बनेगा 2FeOH का होल थ्राइस 4CO2 प्लस एनर्जी बन जाती है। हुए आयरन बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस। इसी प्रकार अगला है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया अंडरग्राउंड होते हैं तथा भूमि के अंदर स्थित जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। इस क्रिया में जल व ऊर्जा प्राप्त होती है। H2 प्लस हाफ O2 H2O बना प्लस एनर्जी बनी। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनोमोनाज। इस प्रकार हमने दिखा कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया हो सकते हैं, आयरन बैक्टीरिया हो सकते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो सकते हैं और अगली टाइप जो हो सकती है वो हो सकती है नाइट्रोजन बैक्टीरिया। तो ये जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया ये 2 स्टेप में अमोनीफाइंग होते हैं, एक नाइट्रीफाइंग होते हैं। तो ये बैक्टीरिया सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया यानी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करते हैं। नाइट्रिफिकेशन की क्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया ऐसे जैसे नाइट्रोमोनाज है जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। 2NH3 प्लस 3O2 2NO2 बनेगा, H2O बनेगा, E बनेगा प्लस 2H बनेगा। और जो नाइट्रिफिकेशन की सेकेंड स्टेप है उसमें नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रोसेस को नाइट्रोबैक्टर आदि बैक्टीरिया करके ऑक्सीडेशन करके एनर्जी का निर्माण करते हैं। जैसे NO2 प्लस हाफ O2 NO3 बना प्लस एनर्जी बना। इस प्रकार हमने जाना कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। अगले लेक्चर में बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के टाइप्स और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या हो।